वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में आपका विजेता के साथ में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं यानी कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप हम लोग देखते हैं कि यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। जब वो भारत आ रहे थे, भारत की खोज हुई थी, उससे पहले उनके देश में एक नया चैप्टर, एक व्यापार का पूर्वी देशों को लेके एक नया जो चैप्टर है, एक नया स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो क्या स्टार्ट थी कि भारत और प्लस यूरोप का जो व्यापार है, यानी कि भारत का जो व्यापार है वो कई देशों से पहले से ही, यानी कि पूर्वी एशिया से पहले से ही हमारा जो देश है वो व्यापार करता चला आ रहा था। उसके बाद में क्या था कि भारत और यूरोप का व्यापार जो था वो एशिया से कनेक्ट होकर चलता था समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, अब उसमें क्या है, भारत और यूरोप जो है उनका जो व्यापार है वो यूरोशिया, यानी कि क्या कौन सा ग्रुप है, यानी कि भारत और यूरोप, इसे हम देख लेते हैं इस तरीके से कि भारत और प्लस यूरोप है तो उनका यूनानियों के टाइम से हमारा व्यापार चलता आ रहा है। एशिया कंट्री में, एशिया की तरफ से हमारा व्यापार चलता आ रहा है। जो ये व्यापार चलता आ रहा है, अब यूनानिया आ गए, अरब आ गए, ये लोग जो है इनका जो पहनावा है, एक छोटा सा हिंट बच्चों को साथ में देखते हैं। हम लोग अलिफ लैला देखते थे, यानी कि बहुत पुराना हो गया भाई, बहुत पुराना। अलिफ लैला था, अलिफ लैला में जो ड्रेस थी, उनकी वेशभूषा थी, बड़ा कॉमेडी टाइप का वो लगता था। तो उनका जो व्यापार है वो उस तरीके से समुद्री मार्ग में आते थे। एक मूवी भी है जो है ना, यहाँ पे आंखों में पट्टी बांध के, तो उसे कहते हैं समुद्री लुटेरे। वो उस टाइम की ही एक कहानी ऐड कर लो, अगर हिस्ट्री में ऐड करते हैं, उस टाइम से जो व्यापार था वो चला आ रहा था। तो यूरोप में जो है पूर्वी एशिया को लेके एक नया अध्याय, एक नया वो सिस्टम स्टार्ट हो 1400। वो सिस्टम ये था कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तोतोनिया पे क्या था, अधिकार कर लिया था। जब कुस्तोतोनिया पे अधिकार कर लिया था तो पुर्तगाल और स्पेन अधिकार हो गया था, इनका अधिकार हो गया था। तो ये अपने समुद्री मार्ग से चलते हुए ये अपना व्यापार को देख रहे थे। तो पुर्तगाल और स्पेन के जो खोज करता थे, जो खोज करते थे समुद्री मार्गों से, जो देशों की खोज करते थे, उन्होंने क्या काम करा, अपनी अपनी सरकार, यानी कि अपनी अपनी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। किसकी परमिशन मांगी? खोज करने की परमिशन मांगी, देशों को ढूंढने की परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी। को परमिशन मांगी तो उन्होंने आज्ञा ले ली। अब वहां से आज्ञा जब ले ली तो अब आते हैं कि भारत देश की इन्होंने खोज कैसे की, भारत तक ये लोग कैसे पहुंचे, उसकी छोटी सी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो उसकी हिस्ट्री, इसकी छोटी सी जो हिस्ट्री है उसे देखने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं। देखो ये मैंने वर्ल्ड मैप बना रखा है, इस पे कोई कमेंट्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड मैप है, ये हमारा अमेरिका हो गया, हमारा कौन सा हो गया, हमारा नॉर्थ है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारे इंडीज वाले जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं वो हो गया, ये एशिया, ये हमारा यूरोप है, एशिया है, और अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये कॉन्टिनेंट, इस तरह के हमारे द्वीप हो गए। ठीक है, देखो ये हमारे पुर्तगाल के पार्थोलोमिया डिजायर्स थे। इन्होंने क्या काम करा, ये पुर्तगाल से निकले किसकी खोज करने के लिए, भारत की खोज करेंगे। ठीक है, ये भारत की खोज करने के लिए निकले। जब ये निकले थे तो कहते हैं ना, हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, किसमें, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या है, थॉट्स पढ़ते हैं। थॉट्स में हमारे बहुत सारे खोज करता आते हैं, बहुत सारे थॉट ओपिनियन अपने अपने देते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आएंगे ये हमारे पुर्तगाल के पार्थोलोमिया डिजायर्स हैं, ये निकले भैया भारत की खोज करने के लिए निकल आए, और निकल के अफ्रीका के, यानी कि नॉर्थ आंतरिक, ठीक है, आशा अंतरीप, ये यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंच गए, इन्होंने क्या सोचा, ये यहाँ पहुंच तो गए। जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा आगे भैया समुद्र पानी ही पानी है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिखा। यानी कि आई नॉट बिलीव, यानी कि मेरी जो डिजायर है, मेरा जो होप है, यानी मेरी जो आशा है वो खत्म हो गई है, अंत के करीब आ चुकी है, मैं इससे ज्यादा अब इतना नहीं कर सकता। इन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ पे अपनी क्या काम कर दिया, यहाँ पे अपना आपको स्टॉप कर दिया। ठीक है, उससे पहले भी, इनसे पहले इन्होंने स्टॉप कर दिया, यहाँ से निकले इन्होंने स्टॉप कर दिया, इनसे पहले भी। अब क्या है, ये पुर्तगाल के थे, स्पेन, स्पेन के भी कोलंबस निकले 1492 में, इन्होंने ये निकले, और इन्होंने किसकी खोज कर दी, यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप है ये जो है, इन्होंने यहाँ पे, यानी कि इन्होंने किसकी द्वीप कर दी, इन्होंने कर दी अमेरिका की खोज कर दी। इन्होंने भी भारत की नहीं करी, इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, अब इनके बाद जो निकलना हुआ, इनके बाद निकलना हुआ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के थे, हमारे पुर्तगाल के थे। वो निकले और वो निकल के आसाम द्वीप पे पहुंचे।
आसान द्वीप पे पहुंच, अच्छा ये आसान द्वीप पे ही क्यों पहुंचे, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री थी कि जो यूरोप था ना, यूरोप, ये देखो ये यूरोप है, ये यूरोप जो है, यूरोप या यूरोपियन कहते हो, यूरोप जो है इसका जो है वो एशिया के साथ में पहले से ही, जब इन्होंने अमेरिका की खोज कर ली, यहाँ से इन्हें पता पड़ गया ये अमेरिका है, तो इनके लिए और इजी पड़ गया व्यापार करना। अमेरिका की खोज कर ली। अब देखो अमेरिका की जो खोज कर ली, तो अमेरिका के जितने भी हैं रेड इंडियन, अमेरिका में जितने भी रेड इंडियन है वो रेड इंडियन यहीं पे मिलता है, ये रेड इंडियन है ना, और यहाँ से निग्रो है। ये यहाँ पे जब हमने प्रजाति पढ़ी थी तो यहाँ पे मिक्स टाइप की प्रजाति है। तो जो पता है ये व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार का जो तालमेल है इन्होंने गुलामों से जोड़ दिया, मतलब गुलाम देते थे और वहां से उनका सामान लेते थे। इस तरीके से इनका तालमेल बैठना शुरू हो गया। जब ये पूरे वर्ल्ड में व्यापार करते थे, भाई पूरे वर्ल्ड में इनका व्यापार स्टार्ट हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे, और व्यापार के ही पर्पस से क्या हमारे देश में आए थे, कि वही उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि उस टाइम पे कि भारत क्या चीज है, भारत के पास कितनी है, इन्हें ये ऐसा कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ व्यापार के मकसद से इन लोगों ने खोज करना शुरू करा था। और भारत में क्या था, भारत में जो है हमारी काली मिर्च है, लौंग है, यानी मसालों के लिए, मसालों की खुशबू जो आती है, मसालों के लिए हमारा भारत क्या पहले से ही बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो यहाँ से ये निकले, इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, और जितने भी तटवर्ती इलाकों पे है ना, जितने भी हैं ये सब क्या है, गुलाम। तो जो मैं एक रीजन आपको बताना चाह रही हूँ कि गुलाम कैसे एक यहाँ से वहां पहुंचे, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है कि यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में व्यापार किया है, और पूरे वर्ल्ड में क्या काम किया है, व्यापार करके इन्होंने वहां पे कब्जा किया है। इन्होंने अपनी बुद्धि को इस तरीके से फैलाया है कि हम पहले वहां व्यापार करेंगे, अपना पैर जमाएंगे, यानी कि पहले हाथ देंगे, उसके बाद में पूरा पंजा ही पकड़ लेंगे। इन लोगों ने ये नीति अपना रखी थी, फिर उन्होंने पैर जमाया। ठीक है, अब यहाँ पे व्यापार है, यहाँ पे इन्होंने आसान द्वीप पे पहुंचे। तो हमारे वास्को डी गामा जो थे ना, वो हमारे पुर्तगाल के थे, निकले आसान द्वीप पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। तो जो पहुंचने के बाद में उन्होंने यहाँ पे क्या है, यहाँ देखा यार यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। और इंडियन के बारे में एक इनके पास में थोड़ी बहुत तो हर किसी के जब व्यापार कर रहे हैं तो पता है कि भाई इंडियन का जो कल्चर है वो कैसा होता है, इंडियन के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। एकदम अगर अफ्रीकी लोगों को देखेंगे तो उनके होठ थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, वो एकदम ब्लैकिश ब्लैकिश होते हैं। क्यों होते हैं ब्लैकिश ब्लैकिश, इसका भी रीजन है, मैंने अपनी जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था, और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका पढ़ा था, पूरे डिटेल में मैंने बता रखा है उसमें, ठीक है। तो ब्लैकिश होते हैं, तो इन लोगों को भी नॉलेज है कि यार ये तो भारत नहीं है, मतलब ये भारत नहीं है, ये भी भारत नहीं है, इतने गोरे चिट्टे लोग तो भारत में मिलते ही नहीं, गेहूं का रंग भारत में मिलता है। तो इन्होंने क्या काम करा, वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे एक गुजराती व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए यहाँ पे आता था। उसने कहा था कि आप एकदम स्ट्रेट पहुंच जाओ, आपको भारत मिल जाएगा। अब बोला यहाँ से वहां तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा, स्ट्रेट कैसे पहुंचू। फिर भी उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया, और वहां पे ये यहाँ से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की, किसके थ्रू, जहाजों के थ्रू यहाँ से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की। और कोल्लम तट है वो केरल का तट है, कालीकट जो है वो केरल का तट है, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच के जब ये अंदर गए तो वहां के जो जर्मन राजा हैं उन्होंने इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। तब जाके ये हिंदुस्तान पहुंचे थे 1498 में। कोलंबस ने भारत और यूरोप के मध्य पानी में, ठीक ये कह सकते हैं, भारत और यूरोप के मध्य नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करता कौन है, वास्को डी गामा है, जो पुर्तगाल के हैं। 1498 में इन्होंने भारत की खोज की थी, और कहां पहुंचे थे ये, कालीकट पहुंचे थे। कालीकट केरल है, और वहां के जो राजा थे उन्होंने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया, क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश की एक सभ्यता है, अतिथि देवो भवो। हमने उस तरीके से इन लोगों का, और जो हमारे कालीकट के जो राजा हैं वो जोमेरिन थे, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। भाई एक बाहर का आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो बहुत ही स्पेशल तरीके से इनका वेलकम किया गया। और फिर क्या था, इनके पास में वो घुमाने वाला जो था वो था, हमारे यहाँ तो ये चाकू से चलाने वाले थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन लोगों ने तो टेक्नोलॉजी भी थी इनके पास में, बहुत सारी चीजें थी इन लोगों के पास में। तो उन्होंने भव्य इनका स्वागत किया। इनकी मेंटलिटी, इनके माइंड सेट को वो लोग नहीं समझ पाए। अगर जब भी इन लोगों का स्वागत नहीं करते तो शायद देश गुलाम नहीं होता। तो स्वागत किया। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हिस्ट्री है, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो आगमन है वो किस किस कंपनी का, कौन कौन से सन में आगमन हुआ है। अभी तक तो था ये यूरोप का, थोड़ा सा आपको बताया था। आई होप अच्छा लगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
और मैं अपना जो भी आपको नोट्स पढ़ाती हूँ वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। का भारत में आगमन, जब यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हो गया था, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि भारत एवं यूरोप के मध्य नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? भारत और यूरोप के मध्य नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाले कौन थे? वास्को डी गामा थे। और इन्होंने कब कैसे की थी? वास्को डी गामा ने, मैंने अभी आपको बताया था कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए, यानी कि आंतरिक द्वीप से होते हुए, ये अफ्रीका के आंतरिक द्वीप से होते हुए भारत पहुंचे थे। 1948 में ये भारत पहुंचे थे। इनसे पहले भी जो थे, उन्होंने भारत की कोलंबस आए थे, कोलंबस ने भी भारत की खोज करी थी, बट उन्होंने भारत 1494 में जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी। अमेरिका की खोज कर दी थी ना, इसमें मेरे एक छोटी सी हिस्ट्री है, आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगे। हिस्ट्री क्या थी कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका के पास में द्वीप हैं, छोटे छोटे से द्वीप हैं, उसे हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि इंडिया, बहुत शोर शराबा हो गया था कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो वो लोग समझते थे यार इंडिया में इतने गोरे चिट्टे लोग तो नहीं हो सकते हैं। अब जब कोलंबस ने, यानी कि कोलंबस आए थे, वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज करी, तो बहुत टाइम तक ईस्ट इंडिया, यानी कि हमारी तरफ भी ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इधर वाला इंडिया है, ये भी इंडिया है, वो भी इंडिया, भाई कई सालों तक, कम से कम 25-24 साल तक बड़ा कंफ्यूजन रहा था कि कौन से वाले इंडिया जाना है। तो वो कोई लोग कहते थे भैया मसालों वाले इंडिया में जाना है, ठीक है, तो मसालों वाले इंडिया को ईस्ट वाला इंडिया बोल दिया और इधर वाले को वेस्ट इंडीज वाला बोल दिया। तो इसीलिए इसका जो द्वीपों का जो नाम पड़ा था, एक छोटी सी हिस्ट्री है, छोटी सी कहानी है कि वेस्ट इंडीज, इसलिए कोई वो द्वीप मतलब देश वेश नहीं है, बहुत सारे जो द्वीप होते हैं उनको मिला के वेस्ट इंडीज बोल दिया और अपने को ईस्ट बोल दिया, ईस्ट इंडीज बोल दिया। ईस्ट इंडीज ना कि इंडिया ने ईस्ट इंडीज नाम था पहले, फिर जाके बाद में पता पड़ा, बाद में धीरे धीरे होते आए कि हाँ ये इंडिया है, ठीक है। ईस्ट इंडीज, तो ईस्ट इंडीज कंपनी भी इस तरीके से हमारे आई थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि हाँ कौन कौन सी कंपनी आई थी। तो ये छोटी सी कहानी है, ऑलमोस्ट हमारी कहानी, हमारा जो पता है कि क्या है कि वास्को डी गामा जी थे, उन्होंने भारत की खोज करी थी। कौन से साल में की थी? 1498 में इन्होंने खोज की थी। ये कहाँ पे आए थे? ये कालीकट के तट पे आए थे। और कालीकट का उस टाइम सुल्तान या राजा कौन था? उस टाइम जैमूरियन उनके राजा थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी। लेकिन आज के जो टाइम का जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यूपीएससी में, किसी भी लेवल के एग्जाम में हम लोग जो क्वेश्चंस देखते हैं, टिक मार भी आता है, अपना एकदम सटीक आंसर देने वाला भी आता है, और बहुत ही ज्यादा तार्किक आता है, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भाई हमारा ट्रेंड हो चुका है आजकल यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब के लिए। हर बच्चा अप्लाई करता है, हर बच्चा अप्लाई करता है। तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। भारत और यूरोप के मध्य नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाले कौन हो गए थे? हमारे वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा कब की थी? 1490 किसने की थी? 8 में की थी, ठीक है, 1498 में की। लोग देख लेते हैं यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम, ठीक है। आगमन का क्रम है पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे ना, इनका एक और पॉइंट बताती हूँ पुर्तगालियों का, कि देखो 1961 में हमारा क्या था? गोवा आजाद हुआ था। अभी डिटेल में पूरा सब कुछ होगी डिटेल में। देखो 1961 में हमारा गोवा आजाद हुआ था, 1961 में। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। 1947 में, 19 हमारा देश पूरी तरीके से, हमारा देश जो है वो आजाद हो गया था 1900। गोवा कब आजाद हो रहा है? किससे आजाद हो रहा है? ये पुर्तगालियों से आजाद हो रहा है। 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हो रहा है। इतने दूर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि गोवा हमारा है, लोग हमारे हैं, हमारा ये साम्राज्य, इस पे हमारा अधिकार है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गोवा में क्या है, मोस्टली लोग जो है ना वो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली लोग थे। अब एक और इसमें एक और पॉइंट सोचने वाली है कि पुर्तगाली लोग यहाँ भाई कैसे, मान लो हमारे यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ पे क्या नीति थी
कि अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है या फिर अपने राज्य को बढ़ाना है तो क्या काम करते हैं, शादी ब्याह का मैटर रहता था कि हाँ शादी कर दो तो रिश्तेदारी बन जाएगी और हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा या हमारा राज्य और विकसित हो जाएगा। इनका क्या रीजन था कि यहाँ पे इतने सारे लोग हमारे यहाँ पे हमारे देश में ये हो गए, भैया इनका दिमाग देखो। क्या काम था हमारे यहाँ पे, पहले क्या थी, सती प्रथा थी, ठीक है। सती प्रथा थी यानी कि जो औरत होती थी, जो लेडीज थी, जो वाइफ थी, वो अपने हस्बैंड के साथ में दाह संस्कार यानी कि खुद को जला के खत्म करती थी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ में खत्म होना है। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, भैया क्या दिमाग लगाया इन्होंने दिमाग लगाया, पहले सती प्रथा को उड़ाते हैं यहाँ से। सती प्रथा उड़ाने के जो पीछे रीजन था, क्या रीजन था कि वो औरत जो है वो अकेले रह जाएगी। और भारत में तो क्या है भैया, पुनर्विवाह का मतलब ही नहीं है कि और विधवा औरत जो विवाह करे, ओहो उस टाइम की बात थी, अब तो ये नया ट्रेडिशनल है भाई। उस टाइम की बात थी तो उन्होंने इतना दिमाग लगाया अपना कि वहां पे सती प्रथा को खत्म कराया। अब हम लोग क्या समझते, ओ भैया हमारे लिए अंग्रेज कितना वो कर रहे हैं, सती प्रथा को खत्म करें, मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो सती प्रथा इन्होंने खत्म करी। अब जो वहां की औरतें विधवा थी, उन औरतें विधवाओं से क्या काम करा इनके लोगों ने, क्योंकि उन्हें भैया अपने उस टाइम पे इतनी एजुकेशन तो थी नहीं, और जो स्ट्रांग थी वो कम कर अपने लिए देखती थी, बट जो नहीं थी उन्हें तो सहारा चाहिए होता था। तो पुर्तगाली लोगों ने उनसे, इनके लोगों ने वहां से शादियां करी और अपनी जनरेशन को यानी अपने आप को विकसित किया, अपने आप को ज्यादा कर लिया। इनकी सोच देखो, जब भी तुम वहां पे तुम देखो जाके, भाई इतने लोग, इतने पुर्तगाली लोग थे कि हमारा देश कब आजाद हो रहा और ये देश कब हमारा गो हम कब आजाद करें, अपनी सेना भेज के अपने सबको भेज के हमने अपने देश में ही रहते हुए अपने एक राज्य को आजाद कराया, गोवा को। किससे, पुर्तगालियों से, उनका वर्चस्व था हिस्ट्री में, ठीक है। ये हो गया। एक और है कि यहाँ पे है, अगर हम दमन द्वीप की बात कर लेते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारा इंडिया है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा गुजरात हो गया, यहाँ पे हमारा दमन है, हमारा द्वीप है। तो दमन में भी एक किला बना रखा है पुर्तगालियों ने, वहां पे भी इनका वर्चस्व था, किला बना रखा है भैया। किला क्या, किला ही किला है, वो तो पूरा हुआ पूरा, देखो तो सही, इतना ऐसे ठोक के बना रखा है ना कि बस पूछो ही मत ना। तो इन्होंने वहां पे क्या, अगर उसकी जाके देखो वहां पे छत पर देखो तो तोपी 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 तोप डाल रखी है कि भैया, और पानी उसकी जो दीवारें होती है ना, वहां से पानी पानी आके उसके समुद्र का पानी उससे लगता है, इतना मजबूत कि आज बताओ कितने साल हो गए और आज तक हिला का विला नहीं है कुछ भी। उसके बाद में भैया उन्होंने वहां पे तोपे तोपे लगा रखी। तो इनकी बुद्धि, मैं ये बात कर रही हूँ, टॉपिक पे आ ही रहे, बात करें कि इन्होंने क्या माइंडसेट करा, क्या नहीं करा कि 1961 में हम गोवा को आजाद कर रहे हैं पुर्तगालियों से। आगे चलते हैं, चलो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो देश में है ना, इन कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, यानी कि कौन कौन सी कंपनी किस किस ईयर में आई। अब हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन तो हो गया भैया, पुर्तगाली भी आ गए, पुर्तगालियों में कालीकट के जो राजा है वो भी है, गोवा पर भी इतना साम्राज्य इतने टाइम तक देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पुर्तगाली थे, ये कहाँ के निवासी थे, पुर्तगाल के, ऑब्वियसली पुर्तगाली है तो पुर्तगाल के निवासी होंगे ये। तो पुर्तगाल के निवासी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की थी, यानी कि इन्होंने क्या काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी जी, ठीक है। अब पुर्तगाल, एक क्रम भी पूछ लेते हैं बच्चों से कि क्रम, एग्जाम के टाइम में क्या क्रम पूछ लेते हैं कि इनका क्रम बताइए। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है, फिर डैनिश और स्वीडिश आए थे, ठीक है। इतना इनका क्रम हो जाता है कि पहले कौन आया था, पहले आए थे हमारे पुर्तगाली आए थे, फिर हमारे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर हमारे कौन आए थे, फिर हमारे फ्रांसीसी आए थे, भारत में अपना व्यापार करने के लिए, ना कि भारत पे कब्जा करके उन पे राज्य करने के लिए, सिर्फ व्यापार के मकसद से लोग आए थे। उन्हें आने के बाद पता पड़ा था कि भारत जो है वो बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोचा था, उसके बाद इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई थी। तो पुर्तगाली आ गए थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी नहीं थी, पुर्तगाल के निवासी थे। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आए थे डच आए थे। ये कहाँ के निवासी थे, डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे, कहाँ के थे, हॉलैंड के निवासी थे। और 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद में अंग्रेज आए थे, और ये कहाँ के निवासी थे, ये थे ब्रिटेन के निवासी थे, जिनके पास में आज भी हमारा कोहिनूर हीरा है। ब्रिटेन, एलिजाबेथ, वहां की विक्टोरिया कौन थे, एलिजाबेथ इनकी विक्टोरिया है, ठीक है, इनकी राजा महारानी है, महारानी ब्रिटेन की एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और कौन सा सन था, 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में हमारे फ्रांसीसी आए थे, ये हमारे फ्रांस के निवासी थे, और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, कोलबर्ट के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। और स्वीडिश ने भी स्थापना की थी अपनी, स्वीडिश यानी कि स्वीडिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1731 ईस्वी में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। तो यहाँ से अंग्रेजों का आगमन हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो जाता है, और अंग्रेज लोग व्यापार करने के बहाने से आते हैं, और यहाँ पे आके वो
राज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतने मतलब क्या है, हम लोग तो इतने भैया समझदार थे नहीं, जो लोग तो इतने समझदार थे नहीं भैया जो हम इनका चाल को समझें। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे कब्जा हो रहा था, किसका कब्जा हो रहा था, मुगलों का कब्जा हो रहा था। और जो मुगल शासक था ना वो कमजोर हो रहा था, उनकी जो पकड़ थी ना वो समुद्र तक इनकी पकड़ नहीं चलती थी। इनकी जो पकड़ थी, हाँ छोटे मोटे तौर पे हम लोग देख लेते हैं, मोटे तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि हाँ व्यापार यानी कि समुद्री मार्ग में व्यापार है, पर इनकी जो पकड़ थी ना समुद्री मार्ग में नहीं थी। पुर्तगाली लोगों ने जो है ना अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी, और इन्होंने जो अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा था, तो इन्होंने क्या काम करा था कि जहाँ पे कालीकट आए थे, तो कालीकट हो या गोवा हो, इन्होंने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर रखी थी कि कोई भी यानी कि व्यापारी मार्ग से देखें तो कोई भी अंदर एंट्री ना करे, यानी कि अपने आप को इतना पावरफुल इन्होंने बनाया था कि इतने टाइम तक देखो पुर्तगालों के निवासी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फिर भी गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। हॉलैंड के निवासी थे, डच वाले थे, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जिन्होंने स्थापना कर दी थी। किसके, समुद्री की मार्ग से तो ये लोग आ रहे थे, कौन से स्थल मंडल से नहीं, समुद्री मार्ग से ये लोग आ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो नहीं की, लेकिन इन्होंने फिर भी कालीकट हो गया, हमारा कोचीन हो गया, वहां पे अपनी कोठियां यानी कि कोस्टियां जो है वहां पे स्थापित की थी, मुस्लिमपट्टनम वगैरह जो भी है कैसे स्थापित की थी। और धर्म के मामले में देखते हैं तो जो हमारे पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाली अगर धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही दुराचारी थे, यानी कि बहुत ही कट्टर दुराचारी बोल सकते हैं, या अच्छे स्वभाव के या अच्छे इनका वो नहीं था, ठीक है। अगर धार्मिक दृष्टि से हम लोग अगर इन्हें हम लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। दूसरी बात है कि भारत में प्रथम यूरोपियन यात्रा करने वाला कौन था, आपको पता ही है कौन था, वो रूस में। अगर भारत में प्रथम यूरोपियन यात्रा करने वाला करते हैं तो वास्को डी गामा थे, जिन्होंने ही भारत की खोज की थी, कालीकट के तट पे आए थे उन लोग। यानी कि पुर्तगाली की बात करते हैं तो देखो पुर्तगाली में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत में डचों की यानी कि पुर्तगाल की तरफ से थे, 1505 से लेके और 099 तक, ठीक है। इन्होंने क्या था, इन्होंने अपना राज्य किया। तो इन्होंने पुर्तगालियों को देखो, इन्होंने पुर्तगालियों को, ये हमारा भारत है, तो इन्होंने पुर्तगालियों को क्या काम करा था, इन्होंने पुर्तगालियों को यानी कि जो इनकी समुद्री मार्ग था, यानी कि जो इनका समुद्री मार्ग था उसमें इन्होंने अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करा और समुद्री मार्ग में ज्यादा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, वहां पे अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना के रखा था। जो इनके यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीना थे इन्होंने, और जो सेकंड आए थे यानी कि अल्फासो डी अलब्रुक, अल्फासो डी अलब्रुक ये हम पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर जनरल हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल के यानी कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भारत के अंदर, यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन था, हमारा अल्फासो डी अलब्रुक था। इन्होंने तो यानी समुद्री सीमाओं को मजबूत किया, इन्होंने तो अपने आप को भारत के अंदर तटीय यानी कि भारत में अंदर तक, भारत के अंदर पुर्तगालों को स्थापित करने का कार्य किया, जब इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। 1509 से लेके 1515 ईस्वी तक ये भारत के अंदर पुर्तगालों के संस्थापक रहे थे और इन्होंने राज्य किया था। इसमें जो पुर्तगाली वास्को डी गामा थे वो किसकी मदद से भारत में आए थे, तो वो गुजरात का व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मलिक, यानी कि गुजरात का व्यापारी था, उसका नाम क्या था, अब्दुल मलिक उसका नाम था। तो ये इसलिए कि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यापारी था, उसका नाम क्या था, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वास्को डी गामा 2 बार भारत आए थे, यानी कि पहली बार आए थे और फिर दूसरी बार भी वो भारत आए थे। तो जो भारत आए थे 1502 ईस्वी में आए थे दूसरी बार में। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, गवर्नर बना 1505 से और 9 तक। और अल्फासो डी अलब्रुक को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं पुर्तगालियों का भारत के अंदर। तो इनका जो राज्य था 509 से लेके 515 था। 1961 में हमारा गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से। पहला दुर्ग इन्होंने कहां पे स्थापित किया था, कोचीन में स्थापित किया था 1500 ईस्वी में। और हुगली में कारखाना स्थापित करने की जो इन्होंने आज्ञा थी वो अकबर से मांगी थी, यानी कि आज्ञा किससे ली थी, अकबर जी से ली, अकबर से इन्होंने आज्ञा ली थी, ठीक है ना, अकबर से आज्ञा ली थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जब अंग्रेज लोग आ रहे थे तो मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई पावरफुल हमारा राजा नहीं था, कोई भी पावरफुल राजा नहीं था। मुगल साम्राज्य था वो ढलान, जिसमें पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था। और पुर्तगालियों के आगमन से भारत में बहुत सारी चीजें हमारी स्टार्ट हुई थी। कौन कौन सी चीजें थी वो, प्रिंटिंग प्रेस का काम भी स्टार्ट हो गया था,
तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण का काम स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ नाव बनती थी। कैसी नाव बनती थी? हमारे यहाँ लकड़ी की नाव बनती थी, जिसपे ज्यादा खर्चा नहीं आता था। और एक और बात है, जब पुर्तगाली हमारे वास्को डी गामा ने हमारे देश में आके हमारे देश की खोज की थी, उसके बाद में यहाँ के जमरी राजा थे, इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने उन्हें बहुत सारा उपहार दिया था, यानी कि मसालों के बहुत सारे उपहार दिए थे। तो उन्होंने एक अलग से बोट खरीद ली थी और उस बोट में, यानी कि उस नाव में सारा भर के और वो वहां पे ले गए थे और वहां का 60% मुनाफा कमाया था। आप आइडिया लगाइए कि कितना मुनाफा इन लोगों ने हमारे देश से कमाया है। ठीक है, आलू की खेती भी स्टार्ट हो गई थी। और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, बहुत क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब स्टार्ट हुई थी? हमारे 1556 में स्टार्ट हुई थी। और कहाँ हुई थी? गोवा में स्टार्ट हुई थी। रीजन ये है कि गोवा में हुई थी, पुर्तगाली है तो गोवा में ही हर चीज वो कर रहे थे, क्योंकि उनका बाहर तक अब इतना तालमेल नहीं हुआ था। ठीक है, अब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे जो टापू था वो 1660 ईस्वी में मिला था। 1660 ईस्वी में उपहार में उन्हें भेंट दिया था। और भेंट क्या दिया था? जब उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी की थी, जब उन्हें वो टापू जो था, बॉम्बे जो टापू था, वो उपहार में भेंट मिला था 1660 ईस्वी में, कैथरीन से जब उनका विवाह हुआ था। तो ये थी हमारी पुर्तगालियों की थोड़ी सी जर्नी, जो पुर्तगालियों ने थोड़ी सी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। मैं लास्ट में फिर से कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।